हेलो फ्रेंड्स, आज की जो बुक समरी लेके आया हूँ, यदि आपका डॉक्टर न्यूट्रिशनल मेडिसिन के बारे में नहीं जानता है तो ही मे बी किलिंग यू। बुक का नाम है और इसके ऑथर हैं रेडी स्ट्रैंड। ऑथर की अगर मैं बात करूं तो यूएसए बेस्ड डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, जो पिछले 30 साल से अपनी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें न्यूट्रिशन जो होता है वो लेना चाहिए। न्यूट्रिशन को आप डाइटरी सप्लीमेंट भी बोल सकते हैं, फूड सप्लीमेंट भी बोल सकते हैं और सप्लीमेंट भी बोल सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग इसके फेवर में हों, हाँ हमें लेना चाहिए, और कुछ लोग जो हैं इसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि हमें खाने से सब कुछ मिलता है तो ज़रूरत क्या है। दोनों तरह का माइंडसेट अवेलेबल है। अगर मैं ऑथर की बात करूं तो ऑथर कहते हैं, मैं खुद एक डॉक्टर हूं और मैं बीइंग ए डॉक्टर मेरा बेहद नेगेटिव एटीट्यूड था न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को लेके। मेरे पास कोई पेशेंट जब कभी भी अपना कोई सप्लीमेंट लेके आता था तो मैं उसकी बोतल को बड़ी गौर से देखता था। गौर से देखने के बाद मैं उसे कहता था कि इस सप्लीमेंट को यूज़ करने का मतलब है टोटली वेस्टेज ऑफ मनी। अगर आप इस सप्लीमेंट को यूज़ करते हो तो इसका मतलब है आप सांप का तेल खा रहे हो। फिर मैं उनको कुछ स्टडी दिखाता था जिसमें लिखा होता था कि अगर आप सप्लीमेंट यूज़ करते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, आपके शरीर पर क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा खुद भी नेगेटिव एटीट्यूड था और मैं पेशेंट को भी जो है बहुत ज़्यादा डरा देता था। तो फिर ऑथर कहते हैं, मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरा ये नेगेटिव एटीट्यूड बदला और उसका रिज़ल्ट ये है कि आज मैं पिछले कई सालों से अपने पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन जो है मैं ट्रीट कर रहा हूँ और मुझे बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिल रहे हैं। आज मैं कई कंट्रीज़ में न्यूट्रिशनल मेडिसिन के ऊपर लेक्चर भी दे रहा हूँ, कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स। तो मेरी क्या स्टोरी रही, कैसे मेरे अंदर ये बदलाव आया, और आज हमें जो है बड़ी सारी एक साइंटिफिक रिसर्च स्टडी मिलेगी जो हमें वाकई में विश्वास दिलाएगी कि ये चीज़ें हमारे लिए यूज़लेस नहीं हैं। अगर हम राइट वे में यूज़ करते हैं तो हमें हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए दोस्तों जानते हैं। ऑथर कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, चिंतित था अपनी वाइफ लिज की हेल्थ कंडीशन को देख के। हमारे 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ जो है 30 साल की है और वह 30 की एज में फील लाइक 60, उसकी ऐसी हालत थी। साल बीते गए और उसकी जो कंडीशन थी वह लगातार उसकी बॉडी में पेन रहती थी, बहुत ज़्यादा थकावट, एलर्जी, साइनस और लंग्स में इन्फेक्शन वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स वह कॉन्टीन्यूसली फेस कर रही थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और जो फाइनल डायग्नोज हुआ, डॉक्टर ने हमें बताया कि आपकी जो वाइफ है उनको जो प्रॉब्लम है उसका नाम है फाइब्रोमाइल्जिया। ये जो बीमारी होती है इसके बहुत से सिम्टम होते हैं। ऑथर कहते हैं, मुझे पता था कि इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। तो इसके जो सिम्टम होते हैं उसमें से मेन 2 सिम्टम हैं जो पेशेंट अक्सर फील करता है। एक होता है कि लगातार दर्द का रहना और दूसरा होता है पेशेंट को थकावट होती है। मैंने वाइफ को अपनी तरफ से मेडिसिन देना शुरू की, जैसे नींद के लिए, पेन के लिए, अस्थमा के लिए इन्हेलर, फीवर, एलर्जी वगैरह के लिए मेडिसिन देना शुरू की। जनवरी 1995 में हम दोनों ने डिसाइड किया कि मैं और मेरी वाइफ जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बट वाइफ की कंडीशन जो है ऐसी नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही उनको जो है इन्फेक्शन हो गया और धीरे धीरे उनको निमोनिया हो गया। इसके लिए जो है मैंने फिर कंसल्ट किया, इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट के पास गया मैं। उन्होंने जो है मेरी वाइफ लिज को इंट्रावेन्स एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड्स और नेबुलाइज़र का ट्रीटमेंट दिया। 2 हफ्ते के अंदर ही जो है उनका निमोनिया बिल्कुल ठीक हो गया। बट उनकी जो दवाई थी वह कई महीने तक कंटिन्यू रही। धीरे धीरे समय बीता गया, लिज की हालत ऐसी होगी कि उसके लिए बेड से उठना भी मुश्किल हो गया था। मुश्किल से वो 2 घंटे ही बेड से उठ पाती थी। बच्चे जो हैं वह घर में रहना उन्होंने शुरू कर दिया, स्कूल नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनको वाइफ की केयर करना पड़ रही थी। वाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी थी कि ना तो वह टीवी देख पा रही थी, ना ही कुछ पढ़ पा रही थी, और ये सिलसिला जो है काफ़ी देर तक चलता रहा। इस चीज़ ने मुझे काफ़ी अंदर से डिस्टर्ब किया। इसके बाद जो है मैं कई बार जो है डॉक्टर के पास गया। एक डॉक्टर थे जो लंग्स के स्पेशलिस्ट थे, पुल्मोनोलॉजिस्ट के पास गया, इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट के पास भी मैंने विज़िट की। और जब मैं उनको पूछता था कि कितना टाइम लगेगा वाइफ लिज को ठीक होने में, तो वो कहते थे 6 to 9 मंथ, और फिर कई बार कहते थे कि शायद वो कभी
ठीक ही ना हो। इसी दौरान मेरी वाइफ़ की एक फ्रेंड थी, उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड को भी जो है निमोनिया हुआ था और उनको भी बेहद कमज़ोरी थी। उन्होंने कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यूज़ किए हैं, जिससे वह बहुत जल्दी ठीक हो गए थे। बट मेरी वाइफ़ जानती थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं, उनका सप्लीमेंट को लेके बेहद नेगेटिव एटीट्यूड है। अगर मैं उनसे सप्लीमेंट की बात करूँगी तो वो मानेंगे ही नहीं। बट हुआ इसके उल्ट, क्योंकि मेरी वाइफ़ ने जब मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे मेरी फ्रेंड कुछ सप्लीमेंट के बारे में बता रही है, तो मैंने उसे मना नहीं किया। मैंने उसे कहा ठीक है, आप इसकी ट्राई करो। उसको बड़ी हैरानी हुई कि मेरे हस्बैंड जो इतने नेगेटिव थे सप्लीमेंट को लेके, वह मान कैसे गए। ऑथर कहते हैं मेरा सप्लीमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होने का जो कारण था वह ये था कि अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो जब हम डॉक्टर की स्टडी करते हैं, हमें कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया जाता। मेरी कोई ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि हम डॉक्टर्स को जो है हम डिज़ीज़ ओरिएंटेड होते हैं। ड्रग्स कैसे काम करती है, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया जाता है। दूसरा मेरे दिमाग में था कि बीइंग ए एक्सपर्ट मैं अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुका था, लेकिन वाइफ़ की कंडीशन में जो है 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। मेरी जो वाइफ़ की फ्रेंड थी वो हमारे घर में कुछ सप्लीमेंट लेके आई। उसमें कुछ बड़े हैवी एंटीऑक्सीडेंट थे, लाइक विटामिन ई, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन वगैरह इस तरह के कुछ सप्लीमेंट लेके आई। मेरी वाइफ़ ने उन सप्लीमेंट को कंज्यूम करना शुरू किया, तो तीसरे ही दिन जो है वाइफ़ की जो कंडीशन में हल्का फुल्का हमें जो है इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू होगी। 3 हफ्ते के बाद वाइफ़ की जो कंडीशन थी वह ऐसी होगी कि उसने स्टीरॉइड्स बंद कर दिए लेना, उसने नेबुलाइज़र लेना बंद कर दिए, और 3 महीने के बाद तो वाइफ़ 100% अपनी पुरानी रूटीन में आ गई। बीमार होने से पहले जो उसकी रूटीन थी, मेरी वाइफ़ एनिमल लवर थी, एनिमल्स के साथ टाइम बिताना, घर के सारे काम वगैरह, वो अपनी पुरानी रूटीन में वापस आ चुकी थी। 3 महीने के बाद वह पूरी तरह रिकवर कर चुकी थी। ऑथर कहते हैं ये सब देखकर मैं पूरी तरह शॉक था कि ये एक्चुअल में हुआ क्या। अगर ये चीज़ मेरे सामने ना होती तो शायद मैं विश्वास ही ना करता। मैं बड़ा हैरान था, एक छोटा सा विटामिन क्या ऐसे कर सकता है। मैंने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट को दिखाया, मेडिकल एक्सपर्टीज़, मेडिकेशन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई। वहाँ पर जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैसे काम कर गया, मेरे लिए ये बहुत हैरानी वाली बात थी। मेरे पास ऑलरेडी मेरे 5 पेशेंट थे, वह भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, फाइब्रोमाइल्जिया से। तो मैंने ये सारी बात अपने उन 5 पेशेंट को बताई। उन 5 पेशेंट में से एक फ़ीमेल पेशेंट थी जो इवन इस बीमारी से तंग आकर एक बार सुसाइड तक की कोशिश कर चुकी थी। तो मैंने उन 5 पेशेंट को भी उन्हीं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देना उनको शुरू किए, और उनके अंदर भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आई। ऑथर कहते हैं इस चीज़ ने मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ पैदा कर दिया कि सप्लीमेंट है क्या एक्चुअल में, ये कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम डॉक्टर अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि डॉक्टर देख ही नहीं पाते इन चीज़ों के प्रति। मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, उसके चलते मैंने जो है सबसे पहले बुक पढ़ी एक डॉक्टर कीनेथ कूपर की, जिसका नाम था एंटीऑक्सीडेंट रेवोल्यूशन। इस बुक के अंदर स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होती है, फ्री रेडिकल्स क्या हैं, एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करते हैं, मुझे काफ़ी कुछ डिटेल में पता चला। डीजनरेटिव डिजीज़ेज़ क्या होती हैं। मैंने 1 साल के अंदर 1300 जो मेडिकल स्टडी थी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के ऊपर, उनको जो है रिव्यू किया, उनको एग्ज़ामिन किया। इसके अलावा मैंने बहुत से जर्नल पढ़े। ये वो जर्नल हैं जो मेडिकल कम्युनिटी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, रिस्पेक्ट करती है, लाइक द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसन, जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश लैंसेट एंड मैनी मोर। ऑथर कहते हैं मैं पेशेंट को अक्सर बताता हूँ कि अगर आपने हेल्दी रखना है, अपने आप को बीमारियों से दूर रहना है, तो आप 3 स्टेप का जो प्रोग्राम है इसको फॉलो कीजिए। एक तो ईटिंग आपकी जो है हेल्दी होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम रखिए, और तीसरा जो है आप अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का जो सप्लीमेंट है आप उसको भी यूज़ कीजिए। सप्लीमेंट लेने का मतलब है अपनी हेल्थ को बेटर करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदा करेगी, आप अपनी हेल्थ को बेटर करेंगे। इस बुक में बहुत कुछ बताया हुआ है।
आगे जो बातें बताई गई हैं वो सारी कहीं ना कहीं बीमारियों से रिलेटेड है, तो मैं उन पे नहीं जाऊंगा। कहीं ना कहीं वो एक डॉक्टरी लाइन का काम हो जाता है। तो मेरा मेन मकसद ये था कि न्यूट्रिशन जो है एक राइट वे में, राइट गाइडेंस के साथ लिया जा सकता है, ये हमें हेल्थ बेनिफिट देता है। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।